आज सुबह सुबह मैंने बैगन का भरता बनाया और चावल दाल सब्जी सब और पहले का था, तो सिर्फ मैंने बैगन का बनाया था ये। और हम लोग है कि इसका पूरा पीस, एक सिंगल पीस उसका बैगन का भरता बनाते हैं। बट मम्मी जी बोली कि नहीं, छोटा छोटा पीस कट करके बनाया जाता है। तो ये मुझे पहले नहीं आता था कटने, फिर मम्मी जी बताई तो काटने आ गया कि कैसे इसको काट कर बनाया जाता है। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, तो उसमें भी सिंगल पूरा एक बैगन को ही बनाया जाता है, लेकिन छोटा छोटा करके ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और घर में दूध बच जा रहा था, तो उसका मैंने पनीर बनाया था। खाना वाना बन जाता है तो फिर मैं छत पे अपने रूम में जाती हूँ, तो चीकू खेल रहा होता है। दादी के पास चलो चिकू, दादी के पास चलिए, दादी के पास चलिए। 10-11 बज गया चिकू, अभी तक सो रहे हो। किसी दे दो, किसी किसी का से दिया जाता है चिकू, किसी दे दो। किसी दो, किसी ऐसे किसी दे दीजिए चिकू बाबू, गिर जाएगा। मम्मी चिकू बोलिए। ठंड के दिनों में रजाई तोशक इतना भारी हो जाता है ये सब कि हमेशा बेड पे ही रहता है, वो जो मुझसे उठता ही नहीं है ये तोशक, जिस वजह से मैं दोनों टाइम यानी सुबह शाम या 1-2 दिन बाद मैं हमेशा बेडशीट चेंज करती रहती हूँ 2-4 दिन पे। बट ठंड के दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत भारी होता है, ऊपर से सुबह में आओ तो सोए हुए रहते हैं डॉक्टर से। तो आज देखा कि धूपा किया हुआ है, तो फिर मैं सब बेडशीट हटाकर इन सब में धूपा लगा रही थी। बच्चे हैं सब सुसु कर देते हैं कभी कभी, वैसे तो डायपर पहने हुए रहते हैं बट फिर भी वो लोग गीला कर देते हैं कभी कभी, नहीं पहने हुए रहते हैं। तो फिर यहाँ पे अलमारी में बहुत सारे कुछ कपड़े रखे हुए थे जो धोना था, तो उसको मैं हटा रही थी। और यहाँ पे अलमारी में बहुत सारा सामान ऐसा ही बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो उसको सब सही जगह पे रख रही थी। खास करके बहुत सारी चूड़ियाँ थी जो मैं कहीं जाती हूँ तो पहन कर चली जाती हूँ, और आती हूँ जल्दी जल्दी में तो उसको खोल कर अलमारी में ऐसा ही रख देती हूँ यहाँ पे। तो सब एक जगह पे अच्छे से करके सब एक जगह पे मैं रख रही थी। और यहाँ पे डॉक्टर सिंह से पूछ रही थी कि ये कागज़ सब जो है अब तो काम के है नहीं, इसका यूज़ मैं कर लेती हूँ। जो भी चूड़ियाँ थी उनको मैं बॉक्स में रख के और ऊपर से कागज़ रख देती हूँ। मेरा क्या है कि मैं जो भी रहता है उसको उसी टाइम नहीं करती, हमेशा ये सोचती हूँ बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। इस चक्कर में बाद में करते 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 हफ्ते भर कोई चीज़ ऐसे ही रह जाता है। तो बहुत दिनों बाद अचानक से मेरा मन बना था, जो मेरा पर्स इधर उधर सब रखा हुआ था तो उन सबको मैं सब धूल हो गया था उसको रिमूव करके सब रख रही थी, यही सब साफ़ कर रही थी। तो इसी बीच मुझे मिला एक कैप, जो मैंने चीकू जब 9-10 दिन का ही था तो उसके लिए मैंने लिया था मेले से, दशहरा का मेले से। बट ये टोपी ना बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था चीकू को, तो उसने एक भी दिन नहीं पहना था, जो इधर उधर ऐसे ही रखा रहता है। चिकू बेटा, चिकू बेटा,
और यहाँ पे सब कोई खाना खाते हैं। तो चीकू भी देखकर रोने लगता है दादी के पास जाने के लिए। तो फिर चीकू को मम्मी जी गोद में ले लेती हैं और उसको भी पापड़ खिलाती है गोद में लेकर, वो भी खाती हैं। चीकू का तबीयत थोड़ा बहुत ठीक रहता है तो वो खेलने लगता है, और जैसे ही ख़राब हो जा रहा है तो शांत हो जाता है। फिर यहाँ पे सब कोई खाना खा लेते हैं तो छत पे आती है चीकू को लेकर मम्मी जी, और मैं नीचे रहती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि चीकू को दोपहर में भी दवा देना है, तो मैं भी चीकू को दवा देने के लिए छत पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे चीकू खेल रहा होता है सीढ़ियों के पास, और मम्मी जी खुशबू यहीं पे रहती हैं। जा भागो भागो अंदर, चलो दाई पिला। जैसे ही धूपा नहीं रहता है और ठंड लगने लगता है छत पे, तो मैं चीकू को और सोना बाबू को नीचे ले आती हूँ रूम में और दोनों को सुलाती हूँ। चीकू और सोना बाबू दोनों बच्चों का एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे उन लोग को नीचे आना है दादा दादी के पास, और एक टाइम ऐसा फिक्स होता है कि दोनों को छत पे जाने के लिए रोने लगते हैं जैसे ही रात होता है। तो अभी शाम हो गया था तो दोनों रोने लगे थे नीचे आने के लिए। तो फिर मैं को लेकर आती हूँ और दोनों को बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, और मैं किचन में खाना बनाने चली जाती हूँ। दोनों बच्चे एकदम ध्यान से टीवी देख रहे होते हैं। बचपन में हम लोग को तो मिलता ही नहीं था, और एक इन लोग को है, इन लोगों की वजह से हम सबको भी कार्टून देखना पड़ता है। और डॉक्टर सिंह ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि इतने दिनों से पर्दा ऐसे ही रखा हुआ है, अच्छा नहीं लगता है, ये लगा दीजिए। तो वो लगाने लगते हैं पर्दे। ये जो है 2-3 महीने से ऐसे ही रखा हुआ होता है। हम लोग से ये नहीं लगता है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है और भारी हो जाता है, इसलिए लग ही नहीं रहा था। तो आज फाइनली उसका मुहूर्त हो जाता है लगाने के लिए। दिवाली में इसको धोने के लिए हम लोग निकाले हुए थे, तो दिवाली से ही धोकर रखा हुआ था।